यहाँ देखिए कि मनीषा जो बहन है उसके साथ दरिंदगों ने जो दरिंदगी की है, बहुत बेरहमी से, जिसका भाई सिर काटा गया, गर्दन भी उसके ऊपर नहीं है। उनको सजा भी वैसी ही मिलनी चाहिए ना। क्या सजा मिलनी चाहिए? जो हम कह सकते हैं फांसी की सजा। दूसरी सजा चौफलिए बरगडवा की जनता ठोकरा तुम्हारा। तीसरी सजा मतलब कढ़ाई में उबलता तेल में गिर जा। इनको पकड़ो और इनका दोनों हाथ दोनों पैर काट के चुराहे पे इनकी बैरक बना के उसमें छोड़ दो। आने वाली पीढ़ी भी देखेगी भाई हाँ इस बंदे ने यो काम करा था। जो ये घटना घटी है अपने बेटी मनीषा के साथ, ऐसे दरिंदों को फांसी दी जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुरेंद्र खड़गे भाई आज पहुंचे हाँ गांव में डिगावा। एक बच्ची जिसने खुली हवा में सांस लेना नहीं सीखा था और वो स्कूल में, मनीषा स्कूल में एक टीचर थी और बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। और कुछ दरिंदे हवस के पुजारी उसके साथ बड़ी ही नाइंसाफी हुई। उसका गैंगरेप करके उसकी निर्मम हत्या की है। और ऐसी हत्या आज देखिए, ये मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए युवा, बुजुर्ग और गंगा से पवित्र मातृ शक्ति का इतना बड़ा हजूम ये बता रहा है कि आज मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आज ये युवाओं में, बुजुर्गों में और गंगा से पवित्र मातृ शक्ति में एक आक्रोश है। और मैं अपराधियों से भी कहना चाहूंगा सरेंडर कर दीजिए। तो हमारे साथ कुछ, हम पहुंचे वहां पर, तो हमारे साथ कुछ युवा है, बुजुर्ग है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम क्या जी अपना? मैं मास्टर रामफल सिंह खरकिया, प्रदेश प्रवक्ता, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा। कैसे पहुंचे आज? यहाँ देखिए कि मनीषा जो बहन है उसके साथ दरिंदगों ने जो दरिंदगी की है, बहुत बेरहमी से, जिसका भाई सिर काटा गया, गर्दन भी उसके ऊपर नहीं है। इस बात को लेकर पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारत में जोश है, आक्रोश है। उस बात को लेकर और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और वैसे भी मनीषा एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाती थी। मैं प्राइवेट विद्यालय का संचालक होने के नाते और मैं एक संगठन का पदाधिकारी होने के नाते मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। इस नाते कि कोई भी कर्मचारी हो, वो कर्मचारी जब तक स्कूल से या अपनी ड्यूटी से घर तक जब तक वो नहीं पहुँच जाता तब तक सरकार की जिम्मेदारी होती है। हर आदमी सरकारी नौकर नहीं हो सकता। कोई भी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में काम करने वाला, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला है या करने वाली है, वो व्यक्ति, वो लड़की, वो नारी जब तक घर तक नहीं पहुंच जाती उसकी भी जवाबदारी और जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। इसलिए सरकार ने सेफ्टी सुरक्षा एक्ट बनाना चाहिए अध्यापकों के लिए भी। और यदि ये सेफ्टी एक्ट होता तो शायद आज बहन मनीषा हमारे बीच में होती। इसको न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से सारा हरियाणा उमड़ा पड़ा है, उसी प्रकार हम भी उसे न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हैं। बच्चे बच्चे को इस बात का दर्द है और इसीलिए हम यहाँ पहुंचे। आदर्श स्कूल कैरू का प्रिंसिपल हूँ। और देखिए देखिए देखिए, मनीषा को न्याय दिलाने के लिए टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, ये जन सलाम उमड़ गया है। तो कुछ प्रिंसिपल साहब, हाँ जी बोलिए। आदर्श स्कूल कैरू का प्रिंसिपल हूँ और मेरा गांव भोंगला है। टानी लक्ष्मण और भोंगला एक ही है। हमें बहुत बड़ी विडंबना समझते हैं इस बात को। ये उन्हीं के साथ घोर न्याय क्यों होता है? कभी मुंबई की सड़कों पर महिला टीचर के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तो कभी मनीषा जैसे हमारी बेटियों का अपहरण करके संगीन अपराध को अंजाम दिया जाता है। मेरा नाम धर्मेंद्र है। कहाँ से है सर आप? मैं खड़गपुर से हूँ। जो ये घटना घटी है अपने बेटी मनीषा के साथ, ऐसे दरिंदों को फांसी दी जाए। फांसी दी जाए मतलब बहुत ये जघन्य अपराध है, उनको बख्शा नहीं जाए किसी भी हाल में। तो आगे की रणनीति क्या होगी प्रधान जी? आगे अब देखो, गवर्नमेंट आज 2 दिन में पकड़े जाएंगे, 4 दिन में पकड़े जाएंगे, होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, कोई तसल्ली बख्श काम नहीं हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सुमित शोरान है। फिलहाल आपने ये देखा होगा किस टाइप का
हेनियस क्राइम हुआ है, ये निर्भया कांड आपने सुना होगा, सेम वैसा ही, तो उनको सजा भी वैसी ही मिलनी चाहिए ना। क्या सजा मिलनी चाहिए? जो हम कह सकते हैं फांसी की सजा। फांसी की सजा। हाँ जी भाई, पेट का मार के कील रुपवा की और जंगली कुत्ता हाँ। दूसरी सजा चौफलिए बरगडवा की जनता ठोकरा तुम्हारा। तीसरी सजा मतलब कढ़ाई में उबलता तेल में गिर की जाए। छठा दिन है आज मनीषा की हत्या हुई है, जो दर्दरता से उसकी जो हत्या हुई है उसको छठा दिन है आज। और प्रदेश की सरकार और प्रशासन जो जिसने अपना मूड बना रखा है अपराधियों को नहीं पकड़ने का, वो उसके लिए कहीं न कहीं गलत हो सकता है। तो 6 दिन हो गया तक सीआईडी पुलिस सरकार सब सोई पड़ी क्या? ये सब एक हमारी जनता को गुमराह करने का जो इन्होंने एक तरीका बना रखा है कि हमने एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, पुलिस वालों को सस्पेंड होना मतलब सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड होना हल है क्या? इससे हमारा कोई हल नहीं है। होना जरूरी है, टर्मिनेट होना जरूरी है, सस्पेंड हो तो फिर बाल हो जाएगा साहब। हाँ जी बोलिए। ये कोई हल नहीं है, ये सिर्फ एक जनता को गुमराह करने का इनके पास जो चोकले हैं वो इनको गुमराह कर रहे हैं जनता को कि हमने उसको सस्पेंड कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। 6 दिन हो गए हैं आज तक। तो आप क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग है सरकार और प्रशासन जल्दी से जल्दी उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं प्रदेश के अंदर ऐसी आग झुलसेगी कि सरकार की समझ में नहीं आएगी। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र है। कहाँ से है सर आप? मैं खड़गपुर से हूँ। जो ये घटना घटी है अपने बेटी मनीषा के हाँ साथ, जी। ऐसे दरिंदों को फांसी दी जाए, फांसी दी जाए मतलब बहुत ये जघन्य अपराध है, उनको बख्शा नहीं जाए किसी भी हाल में। तो आगे की रणनीति क्या होगी प्रधान जी? आगे अब देखो गवर्नमेंट आज 2 दिन में पकड़े जाएंगे, 4 दिन में पकड़े जाएंगे, होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, कोई तसल्ली बख्श काम नहीं हो रहा है। युवा बुजुर्ग और गंगा से पवित्र मातृ शक्ति इतनी भीड़ बता रही है कि कहीं ना कहीं मनीषा के प्रति दुख है, तो अपने मुखारबिन से क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, मैं डिगावा से हूँ, बहुत जबरदस्त दुख है और सिर्फ मारी है ड्यूटी है भाई, कोई भी उपद्रव न हो जाए, कोई दुर्घटना न हो जाए, कोई रोड जाम न हो जाए, सिर्फ इस बात का हमें उरे संभाला है। और हमें यह डिगाव जो है भाई डाणी लक्ष्मण ने न्याय खातर चुनियो, यो भी एक बहुत बढ़िया काम करो भाई। हम न्याय नहीं मिलेगा इतना चाहिए, 1 साल रह जाओ, बैठो रह जाओ, हम हटा को न्याय जरूर ले और निर्दोष की सजा होने नहीं दिया और दोषी ने छोड़ा नहीं। तो देखिए कितनी अच्छी बात बताई है, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। तो कुछ युवा हैं, तो हाँ जी प्रधान जी क्या कहना चाहो? भैया ये कहना चाहूँ भाई, बेबेन जल्दी से जल्दी न्याय दिलाओ भाई, और उसको इतना भाई धरना पाओ और सपोर्ट करो भाई उसको उतना, बस भैया ये कहना चाहूँ। तो हरियाणा सरकार ने एक एसपी का ट्रांसफर किया है, एक एसएचओ को डायल 112 को सस्पेंड किया है, तो सस्पेंड होना का कहीं हल है? सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज में एक मैसेज जाए। सस्पेंड होना फिर बहाल होके आ जाना, कहीं और जाके सर्विस करना, ये कोई समाधान नहीं है इन चीज़ों का। सरकार को सख्त कानून बनाने पड़ेंगे और जो इसमें दोषी हैं, जो देरी हुई है 2 दिन तक तो आप पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई और 2 दिन बाद पता चलता है कि उसकी निर्मम हत्या हुई है, तो ये बहुत ही एक गंभीर विषय है और समाज के लोगों में भी चेतना उतनी नहीं थी, नहीं तो वो इसी इलाके में आसपास उस कॉलेज के रही है, तो समाज में अगर जागरूक लोग होते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन को जो है ना अपने बहुत जल्दी उनको जो भी गुनहगार हैं उनको सामने लाना चाहिए, पकड़ना चाहिए, और ताकि बहन मनीषा को न्याय मिल सके। अगर इस प्रकार से शांति प्रिय एरिया में अगर ऐसी घटनाएं घटने लग गई है तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है हमारे समाज के लिए, जो आगे आने वाले समय को हम देखें तो शायद बहुत बुरा समय ये लग रहा है कि ऐसा शुरू। तो क्या मांग करते हैं? हम तो ये मांग करते हैं जो भी दोषी हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए और सजा की प्रक्रिया जो कानूनी रूप से शुरू। नाम क्या सर अपना? दिनेश सुरपुरा। सुरपुरा गांव से? हाँ जी। तो क्या कहेंगे इस अपराध के बारे में? देखो, बड़े दुख घटना है और ऐसी निर्मम हत्या हम दूर दूर कई अदर स्टेटों में देखते हैं, आज हमारे घर में हमारे समाज के अंदर ये घटना घट रही है, तो बड़े दुख की बात है। हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है, दोषियों को पकड़ के कोर्ट में पेश करने की बजाय सीधी चौराहे पे करके गोली मारी दी जाए। ये जो घटना है इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भाई यह बहुत गलत घटना है और दरिंदा है भाई करनिया, ना पुलिस प्रशासन साथ दे रहे हो, ना कोई एमएलए एमपी साथ दे रहे हो भाई, सब किम बिक रहे हो भाई, ना किम हो रहे हो भाई इस काम में। 5 दिन हो गया भाई आज। तो आप हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? यह मांग करा तावड़ा छोरी ने इंसाफ मिला भाई, हमारी बहन थी, इसने इंसाफ मिला है, और जब भाई नहीं मिला है तो जड़ तो या बेरो तो पाटे रहे हो भाई, कड़त के हो रहे हो है,
वह चीज खत्म करी जाएगी, वह आग लगाई जाएगी। तो देखिए देखिए देखिए, ये जो कल है हमारे आने वाला, बच्चों में भी इतना बड़ा रोष है। ये जो दरिंदे हैं, ये हवस के पुजारी हैं। उस लड़की को वैसी दरिंदों ने नोच खाया है। और मैं हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और डीजीपी हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस को भी मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़कर सलाखों के पीछे ले जाने का काम करे। तो हमारे साथ कुछ और हैं। हाँ जी, तो क्या मांग करते हैं अब? इंसाफ चाहिए। क्या करते हो सर? सर इंसाफ। क्या इंसाफ? सलाखा पीछे चल जाए फिर भी कोई इलाज को नहीं भाई साहब, सलाखा पीछे चल जाए फिर भी कोई इलाज को नहीं उनको। तो इसका निचोड़ के है? इसका निचोड़ ये है कि तो फांसी हो या फिर जनता, कोई सोल्यूशन को नहीं हो जी इसका। जनता के बीच में ले अपने इनको पकड़ो और इनका दोनों हाथ दोनों पैर काट के चुराहे पे इनकी बैरक बना के उसमें छोड़ दो। आने वाली पीढ़ी भी देखेगी भाई हाँ इस बंदे ने यो काम करा था। और आज ये काम नहीं हो, इस मैटर में अगर ये काम नहीं हो, फांसी कोई सोल्यूशन नहीं है जी इसका। फांसी तो एक बार पेन हो है, पूरी उम्र होना चाहिए उनके घर का, वो रोटी खाना देना डामे हुए, जब भी उसका सोल्यूशन इसका नहीं तो आगे कोई। और ये भी वो काम नहीं रुके, अगर इस घटना में ये काम नहीं हो, सफल नहीं हो, तो आगे ये घटना रोज की आप इन देखने में मिल जाएंगी और तीसरे महीने ये काम होया करेंगे भाई। तो देखिए ये हमारी फसल बोल रही है, जो ये घटना बहुत ही निंदनीय है कि अगर ये इंसाफ नहीं हुआ, दोषियों को कड़ी फटकार नहीं लगाई गई, तो ये घटना हर रोज एक मनीषा का रेप होगा, हर रोज एक मनीषा का गला कटेगा। और ये बताया है कि ये ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली जो हमारी नस्ल है या फसल है, ये 4 बार सोचे कि अपराध और अपराधी की क्या सजा होती है। तो कैमरामैन हवा सिंह के साथ मैं आपका सुरेंद्र खरकिया। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।